नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से देखा गया कि 108 अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और नफरत की राजनीति रोकने की अपील की थी, उसके जवाब में अब 197 अधिकारियों ने ये चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को। और 108 जो अधिकारी ने चिट्ठी लिखी थी उसका करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ करती थी उसमें बहुत हद तक कमी आई है। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चिट्ठी लिखी गई है और ये अपील की गई है। जिस तरीके से आए दिनों जो चीजें देखने को मिल रही है, चाहे बात राजस्थान की करे, दिल्ली की करे, तमाम ऐसी जगहों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि 8 रिटायर्ड जज और उसी के साथ ही 97 अधिकारियों ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। उसी के साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई हैं, राजस्थान में जो घटनाएं हुई हैं, उसी के साथ ही दिल्ली में जो माहौल देखने को मिला उसके बारे में भी बाकायदा जिक्र किया गया है। और ये याद दिलाने की कोशिश की गई, जब इन स्टेट में इस तरीके की हिंसक घटनाएं हो रही हैं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, उस वक्त ये जो 8 अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठ जाते हैं। असली पक्षपात की राजनीति और नफरत को बढ़ावा देने की राजनीति तो ये कर रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही जो 197 अधिकारियों ने ये चिट्ठी लिखी है उसमें इन्होंने ये दावा किया है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, इसलिए इस तरीके के एजेंडे चला रहे हैं। शायद आपको याद होगा, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो 108 जो अधिकारी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा था जिससे कि अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और साथ ही जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है जिस राज्य में, वहां पर पक्षपात की राजनीति की जाती है, लोगों को समुदायों के बीच में बांटा जाता है और उसके आधार पर कोई फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अब जो चिट्ठी सामने आई है उसमें ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि बस ये मोदी विरोधी जो लोग हैं, जो मोदी गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने ये खत लिखा और इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। पत्र में लिखा गया है कि हम चिंतित नागरिकों के रूप में ये मानते हैं कि नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए एक स्वयंभू संवैधानिक आचरण समूह द्वारा प्रधानमंत्री को खुला पत्र किसी एजेंडा के तहत लिखा गया है। साथ ही यह पत्र नागरिकों के रूप में खुद की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास है। आपको बता दें कि ये एक स्पष्ट राजनीतिक सोच वाले मोदी विरोधियों का प्रयास है। वहीं यह समूह समय समय पे ये विश्वास करता है कि वे ही जनता की राय है। ये उनके लिए अपनी निराशा को दूर करने का तरीका है कि जनता की राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे ठोस रूप से बनी हुई है, जैसा कि हाल ही के राज्य चुनावों में दिखाई दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 108 अधिकारियों के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है और बताया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अच्छा शासन नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, जिस तरीके से लगातार बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ प्रत्येक राज्य में सरकार बना रही है, वो फिर क्या है। जब जनता की राय अगर बीजेपी के साथ नहीं होती तो कैसे बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता, ये सोचने वाली बात है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की अभूतपूर्व हिंसा की बात करें तो इस तथाकथित सीसीजी की चुप्पी पर अध्ययन किया गया, जो इतना गंभीर था कि कोलकाता हाई कोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक स्वतंत्र जांच करने के लिए बाध्य करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक रिपोर्ट की जोरदार आलोचना भी हुई। पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी ने मुद्दों पर अपने निंदक और गैर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को उजागर भी किया। वहीं एक ही रवैया अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में कई हिंसक घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को बताता है। आपको बता दें, रामनवमी, हनुमान जयंती और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और नई दिल्ली में अन्य पवित्र त्योहारों के दौरान जुलूस और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लक्षित करके गरीबों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इस तरह की अध्ययन चूक संवैधानिक आचरण के प्रति उनके लगाव को उजागर करती है। वही वास्तविकता ये है कि बीजेपी सरकार के तहत बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है और जनता ने इसकी सराहना भी की है।
इसने सीसीजी जैसे समूहों को सांप्रदायिक हिंसा के छिटपुट उदाहरणों को उजागर करने के लिए उकसाया है, जिन्हें कोई भी समाज पूरी तरह से मिटा नहीं सकता। ये याद करने योग्य होगा कि भारत के पास दुर्भाग्यपूर्ण ऐतिहासिक विरासत न होने के बावजूद यूरोप यानी कि स्वीडन में हाल ही में क्या हुआ है। किसी स्थिति का आंकलन करने में दोहरा मापदंड है। गैर मुद्दों से किसी मुद्दे को बनाने का जानबूझकर प्रयास, देश के सामने आने वाले चुनौतियों पर विकृत सोच, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग शब्दावली का सहारा लेना, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के खिलाफ उकसाना एक अव्यवस्था है हमारे समाज का, जिसे सीसीजी अपने खुले पत्रों में दर्शाता है। आपको बता दें, सीसीजी को राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण के साथ साथ धार्मिक और वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक आवरण नहीं देना चाहिए, जो वे करते प्रतीत होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूर्व सिविल सेवकों को राज्य सत्ता के रंगीन उपयोग के झूठे आख्यान को गढ़ना नहीं चाहिए। साथ ही कहा कि उनकी असली इरादा हिंदू त्योहारों के दौरान शांतिपूर्ण जुलूस पर पूर्व नियोजित हमलों के खिलाफ एक प्रतिवाद को बढ़ावा देना है, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो मध्य प्रदेश, गुजरात या नई दिल्ली में हो। वहीं अगर हिजाब और हलाल मामले की बात करें तो इससे भी ये संबंधित विवादों का नाटकीय उद्भव देश के भीतर निहित स्वार्थों का काम करता हुआ नजर आया, जो अल्पसंख्यक उत्पीड़न के आख्यान को जीवित रखना चाहते हैं। वर्तमान सरकार के तहत बहुसंख्यकवाद और हिंदू राष्ट्रवाद, इस तरह की कहानी को अंतर्राष्ट्रीय लॉबी से मान्यता और प्रोत्साहन मिलता है, जो भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं। आपको बता दें कि साथ ही इस पत्र में यह भी कहा गया कि तथाकथित बुद्धिजीवी सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का एक ही समूह और उनके बैक एंड अंतर्राष्ट्रीय लॉबी राजनीतिक निर्माण के लिए इस आख्यान को बुनाने की कोशिश करते हैं और भारत में सामाजिक दरारें और देश को भीतर से इस बहाने कमजोर करते हुए दिखाई देते हैं कि वे कुछ ऊंचे संवैधानिक कारणों की सेवा कर रहे हैं, जब वे अपने स्वयं के अहंकार की सेवा कर रहे हैं। कुछ समस्याएं जो अब उन्हें ज्यादा उकसाती नहीं, वे हमारे देश में स्थानिक हैं, जिन्होंने विभाजन, जिहादी आतंकवाद और धर्मनिरपेक्षता की विकृत व्याख्या देखी है। इस सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को अपने पद पर रहते हुए इन बीमारियों को दूर करने में अपनी विफलता के बारे में कुछ आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ऐसा लगता है मानो कि बुद्धि का उदय तभी हुआ जब उनके पास कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं थी। आपको बता दें कि जो पत्र जिन्होंने लिखा है, 197 अधिकारियों ने जो जवाब दिया है, उनका ये कहना है कि जब वो रिटायर्ड हो गए तो उनके पास कोई ऐसी चीजें नहीं थी करने के लिए, जिसके बाद उन्होंने मोदी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और उसके एवज में ये चीजें निकल करके बाहर आई और इन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। वहीं रचनात्मक आलोचना लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है, बशर्ते ऐसी आलोचना चयनात्मक न हो। यानी कि ये कहना है कि क्या आप आलोचना करें वो ठीक है, लेकिन किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए आलोचना नहीं करनी चाहिए। जब आप चीज़ों की आलोचना कर रहे हैं तो दोनों पक्षों को बराबर में देखें, उसके बाद ही किसी की आलोचना करना सही होता है। अगर सीसीजी वास्तव में लोगों और राष्ट्र के बारे में चिंतित है तो इसके सदस्यों को अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से खुद को मुक्त करना चाहिए और धर्म आधारित अलगाववाद और यहाँ तक कि बाल्कनाइजेशन की आग को भड़काने के लिए डर और झूठ फैलाने के बजाय व्यवहार्य समाधान का प्रस्ताव देना चाहिए। हम चिंतित हैं, नागरिक निहित स्वार्थों के घिनौने जोड़तोड़ की निंदा करते हैं और सभी सही सोच वाले नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे हमारे महान राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्हें बेनकाब करें। आपको बता दें कि ये पत्र तब लिखा गया जब देश के 108 अधिकारियों ने खुला पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को नफरत रोकने के लिए आह्वान किया था, लेकिन उन 108 अधिकारियों के पत्र के जवाब में ये पत्र उन्हें एजेंडाधारी घोषित किया जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।